नमस्कार मित्रों। पिछली बार आपने अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कब टाइम इन्वेस्ट किया था? 10 सेकेंड सोचिए, क्योंकि आज आपका मित्र इंस्पायरिंग शरण सरस्वती पूजा के पावन अवसर पे स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग पे बात करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लेटेस्ट रिकॉर्ड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से आया है कि 2030 तक 39% कर्मचारी की कोर स्किल बदल जाएगी। ये क्या है भाई? आप देख रहे हैं समय के बदलाव के साथ संसाधन भी बदल रहे हैं। मैं अगर अपने स्टूडेंट एज की बात करूं, किसी से पूछते थे भाई क्या कर रहे हो, साथ में यार शॉर्ट हैंड राइटिंग और शॉर्ट हैंड टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये उस जमाने की, आज से 30-35 ईयर अगो के एज की बात है। आज के बच्चों को देखें तो वो कोडिंग की बात करते हैं, उससे भी लेटेस्ट एआई की बात करते हैं, उससे भी लेटेस्ट बिग डाटा की बात करते हैं। मित्रों, आज मैं स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग पे इन टॉपिक्स का विस्तार में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, स्किल, कौशल, कोई भी एडिशनल कौशल आपके अंदर है तो आपको जॉब में प्राथमिकता दूसरों के तुलना में ज्यादा मिलेगी। इन सिंपल वर्ड्स, आप पहले इंप्लॉयड हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू दूसरे जिनमें यह क्षमता नहीं है, जो आपने एडिशनली ले रखी है। एक और एग्जांपल देता हूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, इंजीनियरिंग करा एमबीए कर लो, लॉ करा एमबीए कर लो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो एमबीए भी कर लो। एडिशनल स्किल, एडिशनल डिग्री, अभी सब कोई एफर्ट नहीं कर सकते हैं। यस, दिस माय टॉपिक ऑफ इंस्पायरिंग शरण ऑफ स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग इज रेलिवेंट मोस्टली टू द स्टूडेंट्स और काफी प्रोफेशनल्स के लिए भी। विद्यार्थी के लिए तो फायदेमंद है ही, प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी फायदेमंद है। एक्सपर्ट सेज कीप डेवलपिंग योरसेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस। अपने आप का सुधार, बदलाव, खुद को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयासरत रहें। आज के युग में स्किलिंग, मैंने कौशल की बात कर ली, किसी भी चीज में आप कौशल हासिल कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई के साथ साथ समर कैंप में सर्टिफिकेशन कोर्स अटेंड कर लिया कोडिंग का, एआई का सर्टिफिकेशन कोर्स ले लिया, बिग डाटा अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसका, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स ले लिया। डिग्री नहीं करेंगे, डिप्लोमा तो कर ही सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आगे जब जॉब एप्लीकेशन के स्कोप आ रहे हैं, आपके पास बेहतर हैं इन कंपैरिजन टू इन दोज जो इन चीजों में इलिटरेट है। एक जमाना था, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, मिडवे आफ्टर कंप्लीटिंग समवेयर 10-11 years इन द प्रोफेशन, उस समय तो 1998-99 की बात करें आप, तो बस पेपर के हेडलाइन में यही होता था, कंप्यूटर के आने से इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनका अपना तरीका है पेपर बेचने का, हुआ कुछ नहीं। हां, एक परिवर्तन उस समय के आबादी के जीवन में जरूर हुआ, चाहे वो बैंक के क्लर्क हो या एलआईसी में काम करते हो या फार्मा प्रोफेशनल्स हमारे तरह। कंपनी ने टाइम निकाल के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपनी सुविधा के हिसाब से सारे कंप्यूटर इलिटरेट पॉपुलेशन को कंप्यूटर लिटरेट पॉपुलेशन में कन्वर्ट किया। इवन आई अटेंडेड अ 2 days फुल कोर्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, अपना ईमेल अकाउंट खोलना वहां सिखाया। तो सबसे पहले है कि आपके पास कोई एक ना एक एडिशनल स्किल जरूर होना चाहिए। द बेसिक ऑफ स्किलिंग, कोडिंग का ही कोर्स कर लें, एआई का बेसिक पढ़ लें, बिग डाटा के बारे में जानकारी रखें, देन रीस्किल इट, और कुछ जोड़िए उसमें, एंड फाइनली कम्स अप स्किलिंग। जो स्किल आपने पहले सीखा था उसको अपडेट कीजिए।
आज की डेट में इन कमिंग 10-20 ईयर्स जो इंडस्ट्री में ज्यादा फील्ड की रिक्वायरमेंट है, टेक्नीशियंस की जरूरत है, एआई, बिग डाटा, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। टेक्निकल लिटरेसी की मैं बात कर चुका हूं, पहले मैं कंप्यूटर इलिटरेट था, नाउ आई कैन से आई एम कंप्यूटर लिटरेट। आज मैं कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता हूं। क्रिएटिव थिंकिंग, अपने पढ़ाई के दिनों में जब बैंक के लिए अप्लाई करते थे तो रीजनिंग बोल के एक क्वेश्चन आता था, अभी भी आप लोग अपने तरीके से करते होंगे, उसको थोड़ा नयापन दिया गया है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्यूरियोसिटी टू कीप लर्निंग समथिंग न्यू, लीडरशिप स्किल, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा डिमांड इसके होंगे। टैलेंट मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल थिंकिंग, these are the topics in high demand as on date and will retain in market for coming 10 to 15-20 years, तब तक जब तक कोई और नए स्किल नहीं आ जाते। सो मित्रों, इंस्पायरिंग शरण will request you with this video, keep yourself updating, scaling, reskilling and upskilling. Thank you very much for sparing your valuable time. Keep watching Inspiring Sharan.